हेलो दोस्तों, जय माता दी। अभी हम देखते हैं निफ्टी का एनालिसिस। निफ्टी कल फ्राइडे को कैसे ट्रेड करना है और निफ्टी के लिए क्या लेवल्स रहने वाले हैं कल ट्रेड करने के लिए निफ्टी में, प्लस आज के लिए क्या लेवल्स दिए थे उसके बारे में भी एक बार देख लेते हैं। आज निफ्टी गैप अप होता है, गैप अप होने के बाद में पहली 5 मिनट की कैंडल में अच्छा एक मूवमेंट देता है और वहां से जहाँ उसका लास्ट हाई था, मतलब लास्ट 2 दिन का हाई था, उसके नियर अबाउट प्राइस जाने के बाद वहां से रिवर्स आता है। तो यहाँ पर हमारा प्लान था, यहाँ पर थोड़ा जब लेवल के ऊपर जब सस्टेन कर रहा था ये इसके ऊपर 820 के ऊपर, तो प्लान ये था मैंने यहाँ से इसको रिवर्स मिल जाएगा ना, रिवर्स मिल जाएगा, इस हाई को ब्रेक कर देगा तो फिर एक ऊपर की तरफ का मूवमेंट मिल जाएगा। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। धीरे धीरे डाटा बिल्डअप हुआ, डाटा बिल्डअप हुआ तो डाटा ने कुछ ऐसा इंडिकेट किया, जब ये डाउन साइड में जब यहाँ पे आने लगा, यहाँ तक आ गया कि डाटा कह रहा है कि और नीचे की तरफ जा सकता है, बट जब ये थोड़ी देर सस्टेन करने लग गया ऊपर की तरफ आने के बाद, तो डाटा काफी स्ट्रांग हो गया और वो कुछ इन रेंज बाउंड जैसा कंडीशन को शो करने लग गया कि रेंज बाउंड मार्केट रह सकता है। निफ्टी निफ्टी ओवरऑल और रेंज में रह सकती है, छोटी सी रेंज में एक टाइम पास कर सकता है निफ्टी। तो निफ्टी ने खैर काफी टाइम बिताया भी, यहाँ से देखें 12:10 से लेके और 1:30 के आसपास का एक सवा घंटे का समय इस एरिया में गुजारा इसने निफ्टी ने। बट जैसा पैटर्न था वो क्लियरली दिख रहा था कि डाउन साइड में एक मूवमेंट मिलना चाहिए, बट उतना मिलेगा वो एक्सपेक्टेशन नहीं थी। उसने बस गया नीचे और नीचे लो लगाया और ऊपर की तरफ वापस आ गया एग्जैक्टली वहीं तक जहां से गया था, और उसके आसपास थोड़ा सा और ऊपर की तरफ आके फिर वो जो है फिर रेंज बाउंड हो गया। तो निफ्टी जैसी एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि डाटा जब ये जो वापस जब आ गया ना यहाँ पे, थोड़ा 10 मिनट 15 मिनट टाइम गुजार दिया इसने, डाटा फिर सेम एजिटेज हो गया। डाटा फिर सेम एजिटेज हो गया कि भाई फिर से रेंज बाउंड रहने की पॉसिबिलिटी है, फिर वो रेंज बाउंड रह गया। तो निफ्टी से ज्यादा कुछ करने की संभावना थी नहीं। जब ये आ गया तो टाइम पास करने की पॉसिबिलिटी थी कि भाई ये अब नीचे मार गया एक बार, फिर ऊपर आ गया, फिर मैंने कहा, यार ये टाइम पास करेगा, थोड़ा सा नीचे आ सकता है तो अपने लो के आसपास, बट वो थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा मार गया। बट वो एक्स्ट्रा मारने के बाद शायद ही किसी ने परफेक्टली बुक किया होगा, क्योंकि मूवमेंट इतना फास्ट था कि नीचे भी गया फास्ट और ऊपर भी फास्ट आ गया। थोड़ा अगर 5 मिनट भी नीचे रुकता तो लोग सही से उसको बुक कर पाते, इन्होंने लिया लिया था सही जगह पे लेके बैठे थे हम लोग। कॉल हमने जो फर्स्ट एड लिया था और जो दिया था ग्रुप में भी, टेलीग्राम में भी दिया था, यहाँ पे दिया था 770 के आसपास था। तो सोचा थोड़ा सा यहाँ से रिवर्स होके 800 के आसपास भी जाएगा, 800 810 तक तो थोड़ा सा एक मूवमेंट मिल जाएगा, बट उसमें कुछ ऐसा मिला नहीं, उसमें स्टॉप लॉस हो गया। स्टॉप लॉस ज्यादा कोई बड़ा था नहीं। निफ्टी में कुछ अच्छा ज्यादा कुछ मिला ही नहीं। बस हाँ ये है कि जब यहाँ पे जब ये घूम रहा था तब हमारे पास पुट था, पुट लेके बैठे हुए थे, एक मूवमेंट मिला तो पुट थोड़ा सा कुछ प्रॉफिट दे के चला गया था। ओके, ज्यादा कुछ मिल नहीं पाया निफ्टी के अंदर आज। ठीक है, और कल के लिए जो लेवल्स हैं, लेवल्स की अगर बात करते हैं हम, तो हमें जो अपसाइड से जो लेवल्स था, अगर दोनों का लेवल का 50% देखते हैं तो ऑलमोस्ट प्राइस 50% के आसपास ही गया था और वहीं से वापस आया 50% से इसके। और यहाँ पर जाके जो नीचे की तरफ देखें तो नीचे की तरफ कहाँ गया था, नीचे भी अगर दोनों लेवल का 50% देखने जाते हैं तो ऑलमोस्ट प्राइस वहीं तक गया था 50% के आसपास, वहीं से वापस होकर ऊपर की तरफ चला गया था। ठीक है, अब इसने क्लोज ऊपर ही किया था, ऊपर क्लोज किया था तो इस लेवल के ऊपर क्लोज किया था, नीचे गया बट क्लोज नीचे नहीं किया, ऊपर की तरफ ही वापस आ गया फिर। और इसने सारे टाइम में जितना भी टाइम देखोगे आप, कहीं भी इसने यहाँ से यहाँ तक इसके ऊपर क्लोज ही नहीं किया, इस लेवल के ऊपर 768 के ऊपर क्लोज ही नहीं किया, क्लोज नहीं किया तो ऊपर जा नहीं पाया। वैसे भी रेंज में रहने वाला था, क्योंकि लास्ट एक्सपायरी हम देखें निफ्टी का तब भी सेम था, बैंक निफ्टी का कल का देख लो ऑलमोस्ट सेम था। मतलब एक्सपायरी जो हमें मिल रही है ना आजकल, एक्सपायरी जो मिल रही है राइटर्स के हाथ में, एक्सपायरी कम्प्लीटली मूवमेंट कम मिल पा रहा है, बहुत कम मिल पा रहा है। एक्सपायरी हो रही है आजकल वो कम्प्लीटली रेंज में रह जाती है, क्योंकि एक्सपायरी पहले तो क्या वीकली था, मतलब डेली एक्सपायरी था ऑलमोस्ट देखा जाए तो। लोग ऑप्शन था उनके पास, इसमें नहीं तो इसमें, इसमें नहीं तो इसमें, बट अभी क्या है, अब तो पता है वीकली में सेंसेक्स और निफ्टी का ही मिलना है, तो भाई उसी में सारे राइटर्स घुस जाते हैं। निफ्टी जैसा चलेगा उधर सेंसेक्स भी जाएगा, सेंसेक्स पे कम इम्पैक्ट पड़ेगा बट निफ्टी पे इम्पैक्ट अच्छा खासा पड़ता है। ठीक है, बट इधर में देखें हम तो बैंक निफ्टी का भी कल का वही हाल था ऑलमोस्ट, वो भी 200-300 के रेंज में रहने वाला था, तो ऑलमोस्ट उसने भी उसी एरिया में टाइम पास किया था, जैसा जो डाटा शो कर रहा था वही चीज उसने, वो काम उसने भी किया था। ठीक है, तो कल के लिए हमारे पास जो निफ्टी के लिए लेवल्स रहने वाले हैं ये रहेंगे। देखिए डाउन साइड से एक ट्रेंड लाइन ये आ रहा है जो मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये ट्रेंड लाइन आ रहा है। ठीक है, ये कल का लो था और उसके बाद ये आज का लो था, ऑलमोस्ट टच हो चुका है। ठीक है, और एग्जैक्टली ये एक सपोर्ट है यहाँ पर जो दिख रहा है मुझे, ये एक सपोर्ट है नीचे की तरफ अगर देखने जाएं तो, ये वाला सपोर्ट। ठीक है, अब ये सपोर्ट 2 टाइम तो टच हो चुका है और प्राइस अगर इस बार आके कल के दिन कहीं गैप डाउन अगर खुल जाता है, क्योंकि उसकी क्लोजिंग मिली है 750 प्लस 750 पर क्लोजिंग मिली है इसकी निफ्टी की, और निफ्टी यहाँ फ्लैट ओपन होके, फ्लैट ओपन होने के बाद 733 के नीचे भी निकलता है ना, 733 के नीचे भी निकलता है फ्लैट ओपन होके, 735 के नीचे भी निकलता है, तब भी एक ट्रेड हम ले सकते हैं
700, उसके बाद 650 के आसपास का एक टारगेट मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। देखो 650 के नीचे अगर सस्टेन कर गया प्राइस, इसके नीचे अगर सस्टेन कर गया तो फिर हमें ये एरिया मिल जाएगा आपका 550 के आसपास का एरिया मिल जाएगा। 650 के नीचे अगर सस्टेन कर गया थोड़ी देर प्राइस, 20-30 मिनट भी अगर टाइम बिता गया ना इधर आपका 650 के नीचे, 650 के नीचे टाइम बिता गया 20-30 मिनट भी, तब भी हमें संभावना है कि एक डाउन साइड का मूवमेंट सही से देखने को इसके अंदर मिल सकता है। इसके नीचे जब 650 के नीचे टाइम बिताएगा थोड़ी देर निफ्टी, ठीक है, तो वहां से एक डाउन साइड आएगा तो एटलीस्ट 100 पॉइंट के आसपास का एक मूवमेंट निफ्टी के अंदर पॉसिबल है। जो कि पिछला जो हाई था, सॉरी पिछला जो लो था, ये लो था आपका आपका डेट थी 20 दिसंबर, 20 दिसंबर का जो था वहां तक वो टच कर सकता है निफ्टी। अगर यहाँ से नीचे की तरफ निकला तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये एक तो ट्रेंड लाइन आ रही है, ट्रेंड लाइन भी ऑलरेडी 3 टच हो चुके हैं और ये 2 टच हो चुके हैं सपोर्ट को, अगर मैं कंसिडर करता हूँ तो, ठीक है। इसके बाद तीसरी बार आएगा अभी, यहाँ से फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे की तरफ निकलता है तब भी एक पुट साइड ट्रेड देख सकते हैं। यहाँ तक के लिए हो सकता है पहले 700, उसके बाद फिर 650 का लेवल, 650 के लिए लेवल के नीचे सस्टेन करता है तो नीचे देख सकते हैं 580, 540, 523 एक छोटा जोन है। उसके बाद आ जाएगा 462 और 402, और ऊपर की बात करते हैं 734 के ऊपर की बात करते हैं 773 है, और 774, 810, 847, 23, 905, 916 छोटा जोन रहने वाला है एक ये भी आपका। और बात करते हैं हम आगे की तरफ, ऊपर की तरफ चलते हैं तो 23,965, 23,995, 24,085, ठीक है। ये रहने वाले हैं कंप्लीट लेवल डाउन साइड से अपसाइड के। बट कल के दिन गैप डाउन अगर हो जाता है, कहीं भी गैप डाउन अगर हमें मिल जाता है 700 के आसपास या 650 और 700 के बीच में अगर हमें गैप डाउन मिल जाता है निफ्टी, इस एरिया में मिल जाता है, और इस एरिया में आने के बाद वो 700 के ऊपर जब निकलता है तो एक ट्रेड हम अपसाइड का ले सकते हैं, जिसमें कि हमें हो सकता है 740-50 तक का एक कोई लेवल देखने को उसमें मिल जाए हमें, ठीक है। अगर गैप अप हो जाता है जैसे आज हुआ था, गैप अप होने के बाद अगर प्राइस, क्योंकि अगर हम देखें ना इसे तो ऑलमोस्ट ये बैंक ये जो निफ्टी है आपका सिर्फ 22 पॉइंट प्लस में ही क्लोज हुआ है, ऑलमोस्ट कह सकते हैं फ्लैट ही क्लोज हुआ है। फ्लैट क्लोज हुआ है तो इट मीन्स ये कि अगर ये ऊपर की तरफ भी यहाँ से निकलता है फ्लैट ओपन होने के बाद, तब भी अपसाइड के लिए मैं 810 के बाद जो आज का हाई था ऑलमोस्ट वो भी मिल सकता है। ये एक ट्रेंड लाइन भी ऊपर से आ रही है, तो ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर पॉजिटिवली कैंडल क्लोज कर देता है, ट्रेंड लाइन के ऊपर कोई अगर पॉजिटिव कैंडल क्लोज कर देता है निफ्टी नीचे से जाने के बाद, तो फिर एक मूवमेंट हमें अपसाइड का देखने को मिल जाएगा और अच्छा मूवमेंट मिलेगा देखने के लिए निफ्टी में, ठीक है। ये हो गया निफ्टी का। अगर देखते हैं तो ये भी ट्रेंड लाइन एक ठीक ठाक दिख रही है, ऑलमोस्ट कहें तो 3 बार टच कर चुका है, नीचे की साइड भी 3 बार टच कर चुका है, ठीक है। अब ये जिधर निकल जाएगा उधर मूवमेंट हमें दे देगा, जिधर भी देगा तो हम रेडी हैं कि नीचे 650 के नीचे निकलेगा तो नीचे की साइड एक अच्छा मूवमेंट मिल जाएगा, ऊपर अगर ये 880 के 890 के ऊपर निकलने लगे तो फिर एक मूवमेंट अच्छा ऊपर की तरफ दे देगा निफ्टी, ठीक है। ज़्यादा बड़ा गैप अप हो जाएगा तो देखेंगे उस टाइम क्या करना है। ज़्यादा बड़ा गैप 100 पॉइंट भी अगर गैप अप हो गया तब भी हमें 850 के आसपास ही प्राइस दिखाई देगा उसका। अगर उसके ऊपर यहाँ पे आने के बाद थोड़ी देर अगर रुकता है 5-10 मिनट भी, 10-15 मिनट रुकता है, उसके बाद ऊपर साइड जाएगा तो अप साइड का ट्रेड ले लेंगे। अगर वहां से आज की तरह नीचे की तरफ आता है तो फिर नीचे की तरफ का ट्रेड ले लेंगे। मार्केट ने ऐसा किया कि गैप अप होके और वहां से एक मूवमेंट अच्छा दिया पहले ही 5 मिनट में, उसके बाद फिर हाई के आसपास आ गया, उसके बाद फिर टाइम पास करने लग गया, थोड़ी देर रुका, उसके बाद फिर एक मूवमेंट, फिर थोड़ा मूवमेंट, फिर जो है रेंज में रह गया काफी देर। जैसा डाटा कह रहा था ऑलमोस्ट वही किया था निफ्टी ने, ज्यादा कुछ अलग से किया नहीं था, जैसी एक्सपेक्टेशन थी डाटा ऐसा इंडिकेट कर रहा है कि भाई रेंज में रह सकता है। क्यों टाइटली अगर हम देखें 750 और 700 पे बहुत सारी राइटिंग हो रखी थी ऑलरेडी, तो सीधी सी बात थी कि 750 का है तो कहाँ तक जाएगा, 20-25 ऊपर पॉइंट ऊपर जा सकता है, और 700 के नीचे जाता है तो 20-25 पॉइंट नीचे जा सकता है, और ज्यादा जाने की कोई संभावना थी नहीं। बट वो तो बस एक डिप मार के वापस ऊपर उसी रेंज में आके फिर खड़ा हो गया जिस रेंज में ट्रेड कर रहा था वो 15-20 पॉइंट की रेंज में, ओके। और कोई डाउट कोई कोई रहता है तो आप मेरे को व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, लाइव मार्केट में ऑफ मार्केट में मार्केट से रिलेटेड। और आपको आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसमें भी ट्रेड मिलते हैं ऑलमोस्ट। देखें हम तो 99% कंफर्म है कि आपको अगर 22 दिन ट्रेडिंग हम कर रहे हैं, 22 दिन में से उम्मीद है कि 21 दिन आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल जाए। एक दिन हो सकता है ऐसे कोई आज का दिन था देखा जाए तो क्या, हाँ ठीक है, थोड़ा सा कभी कभार थोड़ा बहुत छोटा मोटा कोई लॉस हो सकता है, ओके। वो भाई मार्केट में कोई 100% श्योर नहीं है, बस प्रोजेक्ट सब कर रहे हैं, सबका प्रोडिक्शन है, जैसा जिसका प्रोडिक्शन है उसके हिसाब से प्रॉफिट लॉस होता रहता है। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।